हमारे गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चुरावत हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ गए, लेके गए पुलिस, रुपये दिया, थाना में बंद की। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के थे, पट्टा उठाए मारे चले। तो तीनों ठोर बैठे रहे, तो मैं ठोर बहुत चालू रहे, बौठा पर झट से रुमाल बिछाई नेत बांध दी और 2 ठोर से धक्के बैठे रहे। तो दोनों कहे दरोगा जी गेंद मारे, मारे दरोगा जी मार पीट के जब उके लंग बढ़े, बस फिर झप से नेत बांध ली। जब फिर बांध ली तो दरोगा जी बाहर से लौट गया। फिर उन्हीं दोनों जुट गया, उनका दोनों मारे और जब उके लग जाए तो सलाम फेरो, फिर झप से बांध ले। फिर दरोगा जी लौट गया। घंटाहन गुजर का मार पीट होती, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म। जब तक गांव से रुपया बटूर के थाने में गवा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी तीनों। जब तीनों छोड़ी तो तीनों गांव में ही आया, तो दोनों का गरियाव है, कहीं सारे कप्पे नमाजी वगैरह है, सारे घंटाहन नमाजे ने आज के खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तुम लोग समझाए, लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े लग रहा है खाने। उसने पढ़ा था सिर्फ दरोगा जी के मार से बचने के लिए, तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अगर खुदा को राजी करने के लिए पढ़ा होता तो 2 फायदा थे, दरोगा जी के मार से भी बचा था और आखिरत में अदाब इलाही से भी बच जाता। नमाज हमारी तुम्हारी की हिफाजत के लिए बेहतरीन हथियार है। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, कम से कम हुसैनी बनती या हुसैन कहते हो तो हुसैन की जिंदगी तो अपनाओ। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, कम से कम सोचो को कि क्यों नहीं दिया था, हाथ पे हाथ दे दी थी। जैसे हम तुम झूठे मुरीद हुए थे, आजकल जत्ते मुरीद है अक्सर झूठे मुरीद हुई। पीर साहब के हैं, कहो झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, सब वादा के लिए कोई पाबंद नहीं। ऐसे हुसैन भी यजीद के हाथ पे हाथ रख लेते, मुरीद हो जाते झूठे, लेकिन हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया यजीद की। क्यों? सबसे पहले रसूलुल्लाह की उम्मत में, मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी बनवाने वाला अगर कोई था तो यजीद था। क्या? सबसे पहले दाढ़ी बनवाने वाला यजीद है। कौन है बोलो? यजीद। मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, दाढ़ी भी चेहरे पे थी, इसलिए कि 1,40,000 सहाबा हुजूर के साथ हज्जतुल विदा में थे, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। जितने नबी आए 1,24,000 2,24,000 सब नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न कोई नबी दड़मुंडा था, न कोई नबी के सहाबी दड़मुंडा था। सब दाढ़ी वाले थे। ऐ लोगों, नबी की उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। पूछा गया था कौन, तो सरकार ने फरमाया था जो मेरे सहाबा के रास्ते चले। बेशक यजीद ने दाढ़ी बनवाई। आज आप बनवा रहे हो, यजीदी नहीं हुसैनी हो आप, हुसैनियों की दाढ़ी बनवा रहे हो। हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनाई थी, दाढ़ी रखाई थी। उनके अब्बा हजरत अली शेरे खुदा की तो ऐसी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने दाढ़ी ही देखा तो उसके दिल में ईमान की हक्कानियत पैदा हुई और हजरत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान होकर दाढ़ी बनवा रहे हैं। अब आजकल कुछ ऐसे बदनसीब है कि लड़का दाढ़ी रखा ले तो उसके साथ अपने बिटिया भी हुए नहीं करते, कहा तो दाढ़ी रखा है माँ। एक आदमी ऐसा रहा कि बिटिया के शादी तय हो गई लड़का के साथ, तके बपुआ कहीं देख तो भाई गवा देखे तो लड़का दाढ़ी रखा रहा। ए दाढ़ी है वो मुल्ला आदमी, का कमाई का खवाई, छोड़ हटाओ। कोनो पैंट बुसट वाला लगा था, पैंटे बुसट वाले खाते, दाढ़ी वाले सब भूखन भरा। कोनो पैंट बुसट वाले बता, कत्ते पैंट बुसट वाले ऐसे है जो दिन भर ठेला ढकेलत है रोड पर, बोलो। लेकिन देखो जैसे तलाश करते वैसे मिल जाता। अब पैंट बुसट वाला ढूंढ तो मिलेगा। बातचीत तय हो गई, शादी की तारीख तय हो गई। जब तारीख हुई तो पहले जमाने में दुल्हा के यहाँ नौहावत रहे, अब तो अकेले दुल्हा नहाए लेते। तो जब उसका नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा उठ नहीं पाए, सुझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोएला के हाल लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो का घसीट उसीट के ढकेलो खेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे बड़ी ठीक हुई। तो बाप रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, इंतजार में है सब लोग बारात के, और ऑपरेशन के लिए अल्लाह जाने कब ठिका है।
तो डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हो जी। डॉक्टर साहब लेके के ऑपरेशन रूम में यहाँ और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब निकला तो सीधा सीधा, तो सबका बड़ा ताज्जुब यार कि 2 मिनट नहीं लग ऑपरेशन होगा ठीक होगा, ये कौन बीमारी रहा। तो डॉक्टर साहब से पूछा लगे कि डॉक्टर साहब ये कौन बीमारी रहा, 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा बंद कियो फट से खोल दियो सीधा सीधा। तो डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगाई है सर, पैंट के बटन बूसट में। बताओ जब यहाँ कोई लगा ली तो उठ पाई, ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना आगे, कहाँ घुप कहाँ लगाए। अरे पैंट बूसट पहनने वालों नाजायज नहीं है पहनना, लेकिन ये गुलाम नबी का लिबास भी नहीं, बेशक हक है, बेशक नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये गुलाम नबी की पहचान नहीं है। बेशक। आज बताओ पंजगाना तो हो ने 8 दिन जाते हो मस्जिद में, और जुमा की नमाज मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा है। सुभान अल्लाह। गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता फरमाता है। लेकिन पैंट बूसट पहन के जुमो खराब कर देते। कितने ऐसे जो पैंट शर्ट पहन के जाइए, उसके बाद जब जाइए रुकू में है जाइए तो शर्ट ऊपर खसकिए पैंट नीचे, 2 अंगुल दुकान खुल जाता है। उसके बाद जब सजदम जाता है तो आधी दुकान खुल जाती है। बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो देखा था उसके का हाल हो। तुमने 18 दिन पढ़ के अपनी नमाज तो बर्बाद की और अपने भाई की भी नमाज तुमने बर्बाद की। है लोगों, कम से कम ईद जुमा ईद का दिन है, हम मुसलमानों का ईद के दिन तो कम से कम कुर्ता पैजामा बेहतरीन लिबास पहन के जाओ। कुरान फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ सवार कर लिया करो। सुभान अल्लाह। खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार करो, बनो सवरो मस्जिद में जाने के वक्त। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? जैसे दुनिया में तुम अपने दोस्त के पास जाते हो तो बन संवर के जाते हो, ऐसे तुम मस्जिद में जाते हो तो तुम अपने हकीकी दोस्त से मिलने जाते हो। तुम्हारा हकीकी दोस्त परवरदिगार है जो नमाजों में तुमसे मुलाकात करता है, लिहाजा मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाया करो। लेकिन जौन मेर हुई है वही मेर मस्जिद में चले जाइए, पसीना से कपड़ा भीगा है पहुंच जाइए जमात में। अब बगल वाला वहां खस करता है, यार वाला यहाँ खस करते कि पसीना न लगे। बताओ, अरे बन संवर के जाओ है? और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो, जाओ सीधे खड़े हो। बहुत से लोग तो नियत बनिए तो कहीं मालूम होते सल्लाह कर, सर नीचे झुकाना मकरूह है, सीधे खड़े हो, टोपी सही कर लो, बटनों को बंद कर लो, आस्तीन सिमटी हो तो उसको फैला लो, बना बन संवर के बारगाह मौला में खड़े हो जाओ। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन कुछ लोग तो यही है, वो पहुंचिए बस टोपी हिया है, सीना खुला है, आस्तीन सिमटी है, दाढ़ी से पानी गिरा तो जेब अल्लाह अकबर ई मेरे बाद था लागत है हाथ टूट के बाद पकड़े था। तो नमाज है ऐसे करो, अल्लाहु अकबर, सर झुके ना किबले की तरफ, हाथ हो सीधे खड़े हो, अल्लाहु अकबर करके नाफ के नीचे हाथ बांध लो। 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि नाफ के नीचे नियत बांधना ही नबियों की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जहां सऊदिया के चक्कर मारे और सऊदिया से घूम के आए, बस दूसरे पैसा नहीं है, बस शुरू कर दिया अल्लाह अल्लाह हिया बनिए हिया। बताओ क्या बात है, नबियों के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। तो ऐसे जैसे हाजी उमराव थे, गोंडा बस्ती में एक हाजी रहते थे, उमराव बड़े नेक आदमी थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो नमाज के टाइम आओ तो गए मस्जिद में, जमात से नमाज पढ़े हुआ। जब मस्जिद में पहुंचे तो देखिए सब हियाँ नियत बांधे था, इमाम का देखिए वो ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी खड़े, सोचे कि या अल्लाह जिंदगी गुजर गए सब दिन हियाँ बांधे बांधे, अब आज हियाँ आए तो देखे तो सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करें। थोड़ी देर हाजी साहब सोचें कि अलग पढ़ी कि यही पढ़ी। फिर हाजी साहब वही जमात में शामिल हुए और जमात में खड़े हुए तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें
अल्लाहु अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे कह रहे हैं हाजी साहब बिछाए वाले था। अब जब नमाज खत्म है तो फिर अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे तो हाजी साहब को कहा है गुस्सा तो भैया कहा बात तो बुढ़ा कहीं के नमाज पढ़ता कि मजाक करे आए थे। तो हाजी साहब कहीं कहा है भैया तो कहीं तो मुड़े पहने बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के हिया बांधे बांधे लेकिन आज तुमरे हिया तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो तो हम सोचन के मालूम जितने ऊंचे बांधे उतने ज्यादा सवाब है कहा तुम सोचो हम हिये न बांध लीजिए सब सवाब हम कर लेंगे। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफो मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे रखा है लिहाजा मर्द नमाज में नियत नाफ के नीचे बांधे ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में बुरे इरादे ना आए। सुभान अल्लाह। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा है लिहाजा औरत नमाज पढ़े तो सीने पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो है बांधे ठाड़। आज अजीब मसला है नंगे सर पढ़ेंगे नमाज। नंगे सर पढ़ना भी मकरूह है। नबी करीम की सुन्नत थी कि नबी करीम टोपी भी रखते थे साफा भी बांधते थे तब मेरे नबी नमाज पढ़ते थे। और तुम उनके मानने वाले फैशन चला दिया नंगे सर आगे नमाज पढ़ रहे हो। नमाजें पढ़ो तो नबी की सुन्नतों का ख्याल रखो। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाजें पढ़ो अपने आलिमों से मोहब्बत करो। आज आलिमों की बुराई जगह जगह हो रही है। जब मौलवियों की बुराई करी हो तो दीन किससे सीखे जी हो बताओ किससे सीखे जी डीएम साहब से एसडीएम साहब से किससे पूछे जी। दीन तुमको मिलना है मौलाना ही लोगों से। जब कुरान की आयत नाजिल हुई माकाना मोहम्मद नबी मेरे जालिकुम मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं वलाकिन रसूल अल्लाह लेकिन अल्लाह के रसूल हैं व खातमन नबीयीन और आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह। जब ये आयत नाज़िल हुई आखिरी नबी तो सहाबा रोने लगे कहने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं कहाँ। जब आप आखिरी नबी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा। तो सरकार फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूं मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुम्हें दीन सिखाते रहे। तो दीन आलिमों से मिलना है लिहाजा आलिमों की बुराई न करो। किसी आलिम के अंदर अगर कमी देखो तो तन्हाई में जाकर उससे उसकी इस्लाह करो इसलिए कि वो भी इंसान है फरिश्ता नहीं है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मौलवी मौलाना के बड़े दुश्मन होते। निकाह हुई तो निकाह में बारात है तो लागत है कि 20-20 21 गाड़ी चली आओ था लागत है मोदी जी के पोता हो आओ बड़े मालदार हैं और घर वह जमीन बेच के आओ सब कुछ करेंगे। और जब मौलवी निकाह पढ़ाएगा जब पूछिए निकाह पढ़ोगे तो अगर तुम 1100 1500 2100 कहते हैं तो मौलवी को जलील करेंगे। इतना कहाँ होता है इतना कहाँ होता है। हुजूर ताजु शरिया ने फतवा दिया है कि लड़की कुंवारी हो तो कुंवारी लड़की का कोई निकाह पढ़ाए तो निकाह पढ़ौनी 1 दीनार हुआ और 1 दीनार इस जमाने में कीमत हो गई 25,000। तो कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई हुआ 25,000 और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई हुआ 12,500। ऐ लोगों अपने इमाम को 2500 भी नहीं देते 25,000 की जगह पर। कम से कम जो हक तुम्हारे ऊपर था 10 लाख शादी में खर्च हो गया और निकाह पढ़ौनी अपने इमाम को नहीं दिया। क्यों कि मौलवी को खुशहाल ना हो। आजकल तो सबसे मुसीबत मौलवी पर है। बढ़िया कपड़ा पहन ले तो का कहीं कोनो रसीद के हाथे लाग के लागत और अगर फटा पुराना पहन ले तो कहीं देखो मौलवियाना पढ़ा है कुछ देखो कपड़ा नहीं जुहा था। इसी राह में हम लोगों को सुकून नहीं। इसलिए लोगों मौलवी के दुश्मन न बनो हसद न करो। हसद का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक हसदी का वाकया सुना के हम तकरीर खत्म करते हैं। चूंकि आए हैं खाना खाया है कुछ और भी उम्मीदें लगी हैं तो इनके मातहत कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा।
तो मातहत नहीं, बल्कि ये बात सोचो कि जलना किसी से भी न जलो। जलन किसी की दौलत देखकर न जलो, किसी की औलादों को देखकर न जलो। इसलिए कि हदीस पाक में है, अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसे आग लकड़ी को खा जाती, ऐसे हसद नेकियों को खा जाती। हसद न करो।